नमस्कार साथियों, 15 अगस्त 2025 का करंट अफेयर आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। साथियों, स्वतंत्रता दिवस है आज, 79वां स्वतंत्रता दिवस है। 79वां स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जल्दी से आज का करंट अफेयर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, UIDAI ने भारतीय सांख्यिकी संगठन के साथ मिलकर 5 वर्ष के लिए MOU पर हस्ताक्षर किस क्षेत्र में किया है? उत्तर हो जाएगा आधार में सुरक्षा, मजबूती और विश्वसनीयता के क्षेत्र में। अभी हाल ही में दो संस्थाओं में समझौता हुआ, UIDAI और ISI, भारतीय सांख्यिकी संगठन। याद रखिएगा। UIDAI का स्टैटिक जीके देखते हैं साथियों। UIDAI आधार कार्ड बनाने वाली संस्थान है। इस संस्थान के संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक नंदन नीलेकड़ी ये इन्फोसिस के सह संस्थापक भी साथियों, इन्फोसिस के सह संस्थापक भी हैं। इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकड़ी ने UIDAI संगठन का गठन करके आधार कार्ड का निर्माण किया था। अगर पूछे आपसे कि देश के इतिहास में पहली बार आधार कार्ड किसका बना था, याद रखिएगा 29 सितंबर 2010 को महाराष्ट्र की रंजना सोनावने इनका देश में पहली बार आधार कार्ड बना था। भारतीय सांख्यिकी संगठन के बारे में, भारतीय सांख्यिकी संगठन साथियों 1931 ईस्वी में स्थापित हुआ था। 1931 ईस्वी में स्थापित हुआ और कोलकाता में इसका मुख्यालय है। कोलकाता में ISI का हेडक्वार्टर है, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके संस्थापक कौन थे साथियों? तो PC महालनोबिस साहब ISI के संस्थापक थे, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से जारी किया गया? देखिएगा उत्तर हो जाएगा श्रेष्ठ नाम से। श्रेष्ठ नाम से हमारे भारत के राज्य, जिला, इस सभी स्तर पर स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता इंडेक्स जारी किया जाएगा। अगले महीने से साथियों हर महीने हमारे देश में स्वास्थ्य का एक इंडेक्स आएगा, राज्यों का, जिला का, जो PHC सेंटर, CHC सेंटर और जिला अस्पताल होता है। किस नाम से वो इंडेक्स आएगा? श्रेष्ठ नाम से। किसने शुरू किया? स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2025 में पुरुषों में शुभमन गिल को सम्मानित किया गया। महिलाओं में यह सम्मान किसे मिला? देखिएगा साथियों, इंग्लैंड की क्रिकेटर सोफिया डंकले को अभी हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2025 से सम्मानित किया गया। चौथा प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली NCR में लगे पुराने वाहनों पर प्रतिबंध को किसने हटाया? उत्तर हो जाएगा साथियों सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जो पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा था उस पर स्टे लगा दिया है। उसको कहा है अभी एज इट इज बरकरार रहेगा, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक पुराने वाहन ऐसे ही चलेंगे। साथियों एक संगठन दिया है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आ जाता है सर, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका गठन 2010 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जस्टिस न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। पर्यावरण और वन्य जीवों से संबंधित साथियों यह एक न्यायालय है, पर्यावरण और वन्य जीवों से संबंधित। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, द्विराष्ट्र सिद्धांत समाधान के तहत फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता देने वाला देश। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भी साथियों अनाउंस किया है कि वह फिलिस्तीन को देश की मान्यता देगा और द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन कर रहा है। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया साथियों, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, याद रखे रहेंगे, कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है, करेंसी है डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री, ये फिगर आपको चित्र दिख रहा है, एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। छठा प्रश्न पूछा गया है, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? उत्तर हो जाएगा मेरिट योजना। तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए मेरिट कार्यक्रम शुरू किया गया है।
MERITE। सातवां प्रश्न पूछा गया है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए 2 और रक्षा औद्योगिक गलियारों की घोषणा किन स्थानों पर की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। असम और महाराष्ट्र में अभी हाल ही में 2 और रक्षा गलियारा बनेगा हमारे देश का। इससे पूर्व में साथियों यूपी में, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थापित था। अब असम में और महाराष्ट्र में भी स्थापित होगा रक्षा औद्योगिक गलियारा, जहां पर रक्षा हथियार बनेंगे, एक हब रहेगा, सेंटर रहेगा, उसी को कहते हैं रक्षा औद्योगिक गलियारा। सर आठवां प्रश्न पूछा गया है, जीएसटी चोरी के मामले में वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य में 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में वित्त वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा जीएसटी चोरी हुई है और पिछले वर्ष की तुलना में 5 गुना ज्यादा जीएसटी की चोरी दर्ज की गई है कर्नाटक में। 9वां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, भारत में सबसे ऊंचा ध्वज किस स्थान पर फहराया जाएगा। उत्तर हो जाएगा सी, बेलगावी। बेलगावी साथियों कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में बेलगावी है। यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा 361 फीट ऊंचा हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराया जाएगा। तिरंगा हमारा राष्ट्रध्वज 361 फीट ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा बेलगावी कर्नाटक में फहराया जाएगा। थोड़ा डिटेल याद रखिएगा। बेलगावी के विधानसभा के सदस्य हैं, बेलगावी के विधानसभा सदस्य, नाम है इनका आसिफ जैत। आसिफ जैत, इन्होंने इस राष्ट्रध्वज को तैयार कराया है, आसिफ जैत। साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं उन सभी का स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन को अलाउ कर दीजिए, ताकि आपको चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।